नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अभी कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि क्या सभी जिला में अलग अलग प्रश्न दिया गया था या कैसा प्रश्न था। इन सारे चीज पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा समस्या अभी भी विद्यार्थी के मन में यह चल रहा है कि क्या सच में परसेंटाइल लगा ही दिया जाएगा, क्योंकि सुबह में भी अध्यक्ष सर का इंटरव्यू आप देखे होइएगा, साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हर जिला का प्रश्न अलग होगा। लेकिन अभी पटना में मैं रिव्यू किया तो जहां तक मुझे मालूम है, और नवीन सर साथ में है, कई सारे जिला में सर भी बात किए क्या हो सकता है, और आज का जो क्वेश्चन का लेवल था उसका क्या लेवल था, उस पर भी बातचीत करेंगे। पिछला बार आप देखे होइएगा शिक्षक भर्ती यानी टीआरई 2 में 100% यदि किसी का कट ऑफ लड़ा था, यानी जो एनालिसिस किए थे डाटा वाइज, तो वो नवीन सर थे। थोड़ा सा उस पर भी बातचीत करेंगे। अभी बातचीत करना उचित नहीं होगा, लेकिन चर्चा करेंगे चूंकि एक एग्जाम समाप्त हो चुका है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा? क्वेश्चन का लेवल यूं कहिए कि इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। कुछ कुछ पेपर में इजी भी रहा है, कुछ मॉडरेट भी रहा है। अब जैसे कॉमन पेपर की बात करें, कॉमन पेपर 40 मार्क्स में आपका एक करंट अफेयर्स को ले लिया जाए तो करंट अफेयर्स को मॉडरेट आप मान सकते हैं। बाकी चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, ज्योग्राफी हो या फिर साइंस और मैथ हो, वो समझिए इजी टू मॉडरेट उसको बोल सकते हैं। और डेटा जैसे ज्योग्राफी का ही है, डेटा बेस्ड लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, ये कॉमन पेपर की बातें हुई। लेकिन अगर साइंस और मैथ की बात कही जाए, चूंकि 6 to 8 का एग्जाम था, तो मैथ के बनिस्पत साइंस और ज्यादा आसान रहा। और मैथ को इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं और साइंस को इजी या उससे थोड़ा ऊपर मॉडरेट तक ले जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे उसमें बहुत कंफर्टेबल फील किए। और अभी एग्जामिनेशन हॉल से जब छात्र निकल रहे थे, आप तो खुद उसका रिव्यू कर रहे थे, छात्रों की मुस्कुराहट ही बता रही थी कि क्वेश्चन का लेवल आपका क्या जा रहा है। और इसमें चूंकि सारे छात्र फील गुड में हैं, ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है, इस तरह खराब होती है। यही टफ क्वेश्चन में टफ क्वेश्चन बहुत जगह पे बेहतर माना जाता है, क्योंकि वो सबके लिए टफ होता है और उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तक कट ऑफ जा सकता है, यहाँ तक कट ऑफ जा सकता है। और इजी में चूंकि सब तो 100% अटेम्प्ट किए होंगे, 150 का निगेटिव है नहीं, और इसमें मैक्सिमम छात्र सही भी बनाए होंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही वैसा पूछा। तो अब इसमें एक एक मार्क्स पर हजारों बच्चों में उथल पुथल होगा, ये बात सही है। अब इसमें जो छात्र जानते हुए भी 1-2 क्वेश्चन मिस किए होंगे या उनको लग रहा होगा कि ये हम बना सकते थे, ये हमसे मिस हो गया, तो उनके लिए महंगा सौदा अब साबित हो सकता है। सिली मिस्टेक बहुत घातक होगा। इसलिए करके हालांकि सारी बातें इसकी स्पष्ट होगी जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद, जब हर जगह से इसका रिजल्ट आपको निकल करके बाहर आएगा, तो 100% वस्तु स्थिति आपकी क्लियर होगी। लेकिन अभी जो स्थिति देखा गया है, चाहे आपका सोशल साइंस का पेपर हो या लैंग्वेज का पेपर हो, चाहे आपका इधर मैथ और साइंस की बातें हो, इजी टू मॉडरेट ही आप मान सकते हैं। सब स्टूडेंट काफी खुश हैं, जो कि खुशी कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि कितना मेंटेन ये खुशी रह पाता है। सर एक कंडीशन देखा गया, चूंकि मैं तो रिव्यू कर रहा था, आप भी देख रहे थे, बच्चे आ रहे थे, बता रहे थे, सब निकल रहे थे, यही बोल रहे थे कि हम तो 100 बना दिए टोटल, चूंकि निगेटिव नहीं था। लेकिन एक बात बोल रहे थे, क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था। लेकिन जब 10 मिनट आपके पास आ रहे थे तो ये गलती कर दिए, वो गलती कर दिए। इसमें आसान क्वेश्चन में ज्यादा गलती कैसे? गलती होता है। और शुरुआत में जब आसान क्वेश्चन पूछा जाता है अधिक से अधिक, सब स्टूडेंट को दिमाग में यही रहता है, वो अपने हिसाब से मूल्यांकन कोई चीज करते हैं। लेकिन जब बाद में जब इसका देखते हैं, जब सॉल्यूशन कराया जाता है या क्वेश्चन को सर्च करते हैं कि रियल में इसका आंसर क्या होगा, तो जाकर के गलतियां निकलनी स्टार्ट होती है। तो इसी में पता चलता है कि कौन स्टूडेंट कितनी गलतियां किए हैं, उसी पर फिर फाइनली इसका रिजल्ट निर्भर करता है। तो ये तो होता ही है, आसान क्वेश्चन में गलतियों की भी संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन वहां पर गलती क्षम्य नहीं होता है आसान क्वेश्चन में। पिछला बार सबसे पहले आप ही आवाज उठाए थे, एग्जाम टूर पर ही आवाज उठाए थे पॉलिटी को लेकर, क्योंकि जिस तरीका से क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न दे दिया गया था, 20-25 प्रश्न दे दिया गया था। इस बार वैसा नहीं किया गया है। क्या आगे भी उम्मीद है कि पैटर्न को इसी तरीका से रखा जाए? हालांकि बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो टीआरई 1 से लेकर जो टीआरई 3 तक का अनुभव रहा है, तो वेरिएशन देखा गया है। इसलिए एक दिन के एग्जाम से अंदाजा आप 100% नहीं लगा सकते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ये कतई मेरे ख्याल से उचित भी नहीं होगा। मे भी कि दूसरे दिन आपको उस तरह का टफ पेपर आ जाए। हम हमेशा उदाहरण देते हैं, जैसे टीआरई 1 में साइंस की बात करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल 100% 11-12 लेवल तक रखा गया, जबकि टीआरई 2 में, टीआरई 3 में लेवल को अचानक डाउन कर दिया गया है। तो ये वेरिएशन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलते रहता है। इसलिए कल 1 to 5 का होना है, उसके बाद 9-10th का होना है, 11-12th का होना है। हमको छात्रों से अपील यही करना है कि आप अपने लेवल को मेंटेन रखें, उसी लेवल से लगातार रिवीजन करते रहें, और जैसा एग्जाम देने के बाद पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया या कितना आप संतुष्ट इससे हैं। और ये चीज सोच करके बहुत खुश नहीं हो जाना है, क्वेश्चन आसान पूछ रहा है, आगे भी आसान ही पूछेगा और हम मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएंगे। सिर्फ आप नहीं बनाएंगे, इस बात को समझना है, सभी बनाएंगे। क्वेश्चन आसान है तो सबके लिए है, क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए है। इस बात को सबको ज्ञात होना चाहिए। सर, एक प्रश्न अभी तक विद्यार्थी उलझन में पड़े हुए हैं, शायद शिक्षक भी उलझन में पड़े हुए हैं। कई जगह आप भी कॉल लगाए, कई सारे विद्यार्थी से बात किए, कई अलग अलग जिला में भी लगाए, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। पटना में तो मान लीजिए जो आया सब आपको मालूम है, कहाँ क्या आ रहा है क्या। सच में आज का इंटरव्यू भी मैं देख रहा था तो अभी भी बोल रहे थे कि वही होगा, यानी परसेंटाइल लागू करना है, नॉर्मलाइजेशन लागू करना है, तो वो तो अलग अलग होने से क्या उम्मीद है, वो अलग अलग हुआ है या नहीं? जैसे परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन की बातें वहां होती है जहां एक से अधिक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या यानी कि क्वेश्चन अगर 100% बदल दिया जाए और उसी का 3 सेट में क्वेश्चन दिया जाए तो उस परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से दरभंगा का एक बच्चा हमको फोन किया, छपरा का एक बच्चा सारण का हमको फोन किया, तो वहां पर सेम क्वेश्चन पेपर हमने पाया है। हो सकता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में अलग क्वेश्चन दिया गया हो, इसलिए अभी 100% इस चीज को लेकर एश्योर हम नहीं है। लेकिन पटना में सेम क्वेश्चन पेपर 4 अलग अलग भाग में, मतलब 4 अलग अलग टाइप में LM करके उसका सबका अलग अलग 4 भाग में कोडिंग करके उसको दिया गया। यहाँ का टोटल बच्चों का कलर ग्रीन ही था। तो अब पता चलेगा जब आप पूरा सर्वे करेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सर्वे आने लगेगा तो ये बात ज्ञात होगा। और 100% ये बात तय है कि अगर एक से अधिक तरह का क्वेश्चन बना होगा तभी जाकर के नॉर्मलाइजेशन वाली बात होगी। यहीं पर अभी देखिए ना, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें भी वेरिएशन है। आप मैथ में देखेंगे, मैथ के क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन पूछा गया उसमें सीधे ABCDE ऑप्शन में 5वां ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं वाला था, या इनमें से कोई नहीं। जबकि बाकी के सारे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन डी में उपरोक्त में 1 से अधिक और ऑप्शन ई में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में ही यहाँ पर वेरिएशन हो गया, सबका ऑप्शन एक जैसा नहीं रहा। तो ये स्थिति धीरे धीरे ज्ञात होगी आपको। सर, विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं, जो विद्यार्थी एग्जाम दे दिए हैं उनको ये मन में है, चूंकि जब मैं रिव्यू कर रहा था तो खुद विद्यार्थी बोलते हैं, उनको खुद लग जाता है कि आसान प्रश्न है तो हमारा टारगेट बड़ा होना चाहिए, टारगेट से यदि थोड़ा भी झुकते हैं तो हमको नुकसानदेह होगा। क्या उम्मीद है इस बार? कट ऑफ पिछला बार से बहुत वैरी कर सकता है या 2, 4, 5 अंक तक बढ़ सकता है? नहीं, वैरी तो करेगा, ये बात तय है। कितना वैरी करेगा मेरे ख्याल से इसके बारे में चर्चा करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हड़बड़ाहट में किसी तरह का बात अगर आप बोल दें तो ये आपका मैच्योरिटी का लेवल नहीं दिखाता है। इसलिए करके पूरी तरीके से क्वेश्चन को रीड करके, वॉच करके, जब छात्र भी मिला लें कि वास्तविक में हमसे कितनी गलतियां हो रही है, और फिर आप उसके एवरेज का आकलन कर लें, अलग अलग 1500 बच्चों का एवरेज आप आकलन कर लें कि मैक्सिमम स्टूडेंट का किस लेवल तक मार्क्स आ रहा है, तब जाकर के एक मोटा मोटी आप निकाल पाएंगे कि इस क्वेश्चन में इतना मार्क्स अगर बच्चे लाते हैं तो वो सेफ जोन में खुद को महसूस कर सकते हैं। इसलिए अभी से इस पर किसी भी तरह का टिप्पणी मेरे और किसी भी टीचर के द्वारा बेईमानी होगा। सर, एक प्रश्न ये भी है, और विद्यार्थी से भी मैं बता रहा हूं जो आज एग्जाम दिए हैं, यदि आपका एग्जाम पटना में है, कहीं भी है, टोटल 27 जिला में जो एग्जाम चल रहा है, जहां भी है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि क्या सभी जगह एक ही प्रश्न पूछे गए थे या प्रश्न अलग अलग पूछा गया था। थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लिया जाए। हाँ, नहीं, एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि अभी तक का जो न्यूज आपके पास भी अपडेट आया है, कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ियां वाली बात नहीं आई है। ये अपने आप में एक बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि जिस हिसाब से सब सशंकित थे, सबको आशंका था कि पता नहीं इस बार क्या होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा राहत फील कर रहे हैं और इसके लिए आयोग को ढेर सारा धन्यवाद।
बहुत लोग रात में सोए नहीं कि कहीं क्वेश्चन आउट हो गया, शिक्षक लोग को फिर पढ़ाना पड़ जाएगा उसी फी में। बहुत लोग इस टेंशन में चल रहे थे, मेहनत चल रही नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाना लिखाना ये अलग चीजें हैं, अलग बातें हैं। वाजिब तो ये है कि जो छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं, मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं, और यूं समझिए कि अपनी स्थिति उस तरह का नहीं रहते हुए भी बहुत कष्ट से पटना आए पढ़ने के लिए, अलग अलग जगह जा करके लगातार पढ़ाई कर रहे थे। और खास करके महिलाओं के संदर्भ में छोटे छोटे बच्चे को त्याग करके या बच्चों के साथ रह करके खुद को कि एक स्थान अपना सुरक्षित कर लें, हो सकता है पूरे भविष्य, पूरे परिवार का भविष्य हमारा सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने जो त्याग किया है, मेहनत किया है, ये आशंका जरूर था कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ियां होती है तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा परेशानी यहीं पर होना है। तो इन चीजों से अभी तक कोई खबर इस तरह का नहीं आया है। लास्ट प्रश्न होगा, जो विद्यार्थी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 3 अब समाप्त है, टीआरई 4 में 1-2 माह लेट हो सकता है, लेकिन पैटर्न को देखते हुए उनको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से पैटर्न पर पूरी तरीके से आश्रित नहीं होना चाहिए, उनको एवरेज पैटर्न के अनुसार मूल्यांकन करना चाहिए। उनको ध्यान में टीआरई 1 भी रखना चाहिए, टीआरई 2 भी रखना चाहिए, टीआरई 3 भी रखना चाहिए, और उस हिसाब से ही टीआरई 4 का उनको अपना एवरेज बना करके चलना चाहिए। सिर्फ एक एग्जाम टीआरई 3 से अपना अगर वो सेट करते हैं कि इस लेवल का हमको तैयारी करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं होगा। तीनों एग्जाम का एवरेज को लेकर के तैयारी करना मतलब चाहिए, क्वेश्चन बैंक को देख के। निश्चित रूप से। सर क्या कहिएगा जो बिगिनर हैं उनके लिए? नहीं, बिगनर की बातें नहीं है। अभी तो जो भी एग्जाम कैंडिडेट दिए होंगे वो अपना बेस्ट देने का प्रयास किए होंगे, और वाजिब में यही होना भी चाहिए। उन कैंडिडेट के लिए आप बोल सकते हैं कि जिनको आगे नेक्स्ट एग्जाम देना है या टीआरई 4 का एग्जाम देना है, उनको क्या संदेश होगा। तो हम टीआरई 4 वाले छात्रों को खास करके कहना चाहते हैं कि कंपटीशन लेवल बहुत आसान आपका नहीं रहना है। इसलिए करके अगर तैयारी करना है तो बहुत बेहतर तरीके से दिन रात एक करके तैयारी करेंगे तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी अपने लिए आप निकाल पाएंगे। क्योंकि साधारण तैयारी में काम नहीं चलना है, क्योंकि टीआरई 3 तक में भी आप मान सकते हैं थोड़ा राहत वाली बात थी, लेकिन आगे चल करके कंपटीशन लेवल आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाना है। एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 का रिजल्ट आना है, सीटेट का रिजल्ट आना है। इसके अलावे भी देखेंगे कि हाँ, जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी 22 से 24 वाले वो पास आउट हुए हैं, वगैरह वगैरह, बहुत तरह से कंपटीशन लेवल उन छात्रों का बढ़ना है। इसलिए पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता के साथ, डेवोशन के साथ आगे की तैयारी उनको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय बहुत बहुत आभार।